नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा जो है आपको 14 जून और 17 जून को है, ठीक है। और अभी जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है आपको आनंद सर के द्वारा नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि भौकाल मचा दिया है मार्केट में। और आज हम लोग उसी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है, क्योंकि इसका जो है पहला प्रैक्टिस सेट वो आपको हम करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, वो आपको यहाँ पर जा करके रिवीजन कर लेना है अगर आप नहीं किए हैं तो, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आपको जो है सारा ख़त्म कर देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंतिम समय में आपको क्या करना है, हम डेली बताते हैं कि जो भी चीज़ आपका जैसे छूटा हुआ है उन चीज़ों को देखिए, जो चीज़ आपका बार बार गलती होता है उन चीज़ों पर जो है ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस और अच्छा रहे, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप पढ़ेंगे तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अभी ये प्रत्येक दिन सुबह में ये क्लास आ रहा है और आपको जो है एक दिन में 2-3 सेट करके आपको हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 1917 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। ये है पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन आपसे पूछे कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपको 1863 में, पटना कॉलेज की, ठीक है। और आपसे पूछे कि पटना महिला कॉलेज की स्थापना पूछे, तो पटना महिला कॉलेज की स्थापना दोस्तों याद रखना ये 1940 ईस्वी में। तो ये भी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना का समय, पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित है, यानी बिहार में जो पाल वंश की स्थापना किया गया तो उस समय पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुंगेर, यानी आंसर क्या होगा, तो ये मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, पाल वंश की स्थापना किसने किया, तो गोपाल किया। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया, याद रखना। गोपाल के ही शासनकाल में दोस्तों जो है बिहार शरीफ में औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। पाल वंश के ही दोस्तों शासक थे विक्रम यानी कि धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, 3 का राइट आंसर बताना है। तो 3 का हो जाएगा ये बी, क्या होगा, ये बी हो जाएगा, यानी सैयद अहमद बरेलवी। आंसर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि राष्ट्रपति का रिक्त जो है स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य होता है। 4 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 6 माह में, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा 6 माह। दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुबेर का समानार्थी शब्द लिखिए, क्या होगा। कुबेर का समानार्थी शब्द यहाँ से बताना है। 5 का राइट आंसर ये आपको हो जाएगा धनराज। आंसर ये ए हो जाएगा, धनराज। यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। सितंबर 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि प्रदान की। ये कौन है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको मरियम फातिमा। आंसर ये ए हो जाएगा, मरियम फातिमा। यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका संबंध जो है बिहार में मुजफ्फरपुर जिला से है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन यहाँ से चुनना है आपको। 7 का राइट आंसर बताइए। ध्यान दीजिए, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, एकदम सही है। राजनीतिक जो है कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। विधानमंडल कानून को लागू करता है, तो विधानमंडल कानून को थोड़ी लागू करता है, तो विधानमंडल तो कानून एक प्रकार से बनाने का काम करता है, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद संविधान सर्वोच्च है, तो ये तो सही बात है। भारत में सर्वोच्च जो है वो संविधान है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स। द राइट आंसर 8 का जो होगा दोस्तों ये ए हो जाएगा, एबेक। आंसर ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी
नहीं गुजरती है, गंगा नदी नहीं गुजरती है। 9 का हो जाएगा ये पूर्णिया जिला। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पूर्णिया जिला। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ का है दोस्तों सवाल कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उस वक्त बताइए कि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर यहाँ से दोस्तों जब इसको निकालेंगे तो राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा? तो आपको ए निकल जाएगा 10%। ठीक है, 10% इसका निकल जाएगा। तो इसको आप बनाएंगे आंसर 10%, या तो ऑप्शन बेस पे भी इसको जो आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बेस पे भी याद डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों इसमें से घटा लीजिए तो जितना आपको शेष बचेगा, जैसे ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया और ये है मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज। घटाएंगे तो आपको आता है 8400। 84 है आपको जो है 8400 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? गुना 100। अब बट्टे में आपको क्या हो जाएगा? मूलधन गुना वर्ष। तो मूलधन है 12,000, तो 12,000 और गुना यहाँ से कर देंगे 7 वर्ष 7। तो आपको दर नहीं निकल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर काटिए 3 जीरो और इधर 00 1 जीरो कट गया। 12 7 84 जीरो और 7 दहन जो है 70, 10% निकल गया ना। तो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया है कि यदि कोई जो है, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य बने, यानी कि सदस्य जो है डैश होता, यानी कि अनुपस्थित होता, तो कितने दिन के अंदर जो है आपको विधानसभा की सीट खाली रह सकती है? तो राइट आंसर जो 11 का हो जाएगा ये आपको होगा बी, 14 दिन तक। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो 12 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग जो होता है कौन सा होता है? तो लीची का जो हम लोग खाते हैं भाग, ये एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि टूथ विदाउट जो है दिया है यहाँ पर एपॉलजी। एपॉलजी किसकी पुस्तक है? टूथ विदाउट एपॉलजी ये पुस्तक किसकी है? 14 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या? तो ये सी हो जाएगा, यानी ये आचार्य प्रशांत यहाँ पे जो है हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ये आचार्य प्रशांत का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महालेखा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5% जो है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे? 882 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है मिश्रधन बराबर जो एक फार्मूला बताएं सीए बराबर, सीए का फार्मूला तो क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 गुना पावर क्या हो जाएगा? समय। तो इस पे आप बनाएंगे सवाल को। तो 16 का हमारा राइट आंसर ये 2 वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपको 800 है, 800 गुना 2 वर्ष अगर हम लेते हैं तो 5% की वृद्धि हो रहा है, तो 105 बट्टे करेंगे 105, फिर करेंगे 105 बट्टा 105। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आपको दोस्तों यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उस बिंदु को दोस्तों जो है कहते हैं क्या? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग जो है या उपयोग किया जाता है? ये बताइए। तो ये जो होगा आपको डी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से दिया है कि सदिश राशि का उदाहरण कौन है? कौन इसमें से एक सदिश राशि है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, वेग हो जाएगा। आंसर क्या होगा? वेग। वेग क्या है? एक आपको जो है सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। सी हैज स्ट्रॉन्ग जो है एंटीपैथी डैश जो है स्मोकिंग। तो राइट आंसर यहाँ से 20 का हो जाएगा सी, 2 हो जाएगा। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से दोस्तों टीपू सुल्तान को जानते हैं, जिनका मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में जो है आपको हो गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि 12 लच्चा दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये बताइए। तो 12 लच्चा दर्रा जो हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ पर होगा? तो 22 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपको हो जाएगा
जो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों कणिका। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इन्हें कणिका कहा जाता है, इन्हें इंग्लिश में फोटोन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है। एक लेंस की शक्ति जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। इंद्रियों से जो है परे, इंद्रियों से परे, तो इसके लिए आपको एक शब्द में लिखना है, तो आपको हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा, यानी अति इंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ जो है विषाक्तता के कारण होता है? तो पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, तो आपको हो जाएगा मिनी माता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया है क्वेश्चन कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? 27 का दोस्तों बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान पूर्वक सभी लोगों को लगाना है। बोलिए क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो लड़ने वाला अगर पूछे तब इसका राइट आंसर जो है डी सही है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछता कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जो है जीतने वाला पहले भारतीय व्यक्ति, तब ये दादा भाई नौरोजी होता। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल सही होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। तो जीतने वाला और लड़ने वाला दोनों में अंतर है, ठीक है, क्योंकि ये चुनाव जो है लड़े थे लेकिन हार गए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे व्योमेश चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और इसके बाद दोस्तों जो है फिर दादा भाई नौरोजी ने यह चुनाव को जीता था। तो जीता था तब दादा भाई नौरोजी, लड़ने वाले पूछे तो ये आपको सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, ये बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये बताना है, तो आपको होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हेजा निम्नलिखित किसके कारण उत्पन्न होती है, ये बताइए। हेजा जो दोस्तों उत्पन्न होती है, यह किसके कारण, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको जो है जीवाणु के कारण। हेजा खास करके जो होता है, ये सब दूषित जल सब पीने से ये सभी जो है बीमारी उत्पन्न होता है। आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी जो है किसी काम को 9 दिन में करते हैं, मतलब तीनों मिल के। सी अकेला इस काम को 36 दिन में करते हैं, और ए और बी जो है एक काम को करते हुए 50 दिन काम जो है कर लेते हैं, 50% काम कर लेते हैं। तो ये बताना है, यानी कि एक साथ काम करते हुए कितने दिन में ये काम 50% कर लेगा। तो 50% जो कर लेगा इसको निकालेंगे, तो राइट आंसर ये आपको जो है 6 दिन निकलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा की पुस्तक जो है तुझू के बाबरी को किस भाषा में लिखा था? तो तुझू के बाबरी जो लिखा गया था, ये आपको याद रखना तुर्की भाषा में, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है, तो इस समय कार्य कि कौन सा हार्मोन निकलता है, ये बताइए। तो हार्मोन जो यहाँ पर रिलीज होगा दोस्तों, तो ये आपको डी हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा, एड्रिनल यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति बताइए। भारत का ये पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण भारत का हो जाएगा, ये बी होगा, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों ये आपको स्थित है अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, ये बताइए। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा क्या? तो ये सी होगा यहाँ से, यानी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन कि 2 नल है पी और क्यू, एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकती है। पी कह रहा है कि अकेले 30 मिनट में भरती है, तो क्यू बताइए। तो क्या करेंगे? 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम लेंगे यहाँ से 60, 20 दिया 60, 3 - 2 हो गया, 30 दूना 60, यानी कि 1/60, यानी कि 60 मिनट में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रमुख क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, आंसर डी हो जाएगा। बाकी जगहों पर जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
वित्त आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान? तो वित्त आयोग का। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 280 याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल जो नहीं किया गया तो ये हो जाएगा उड़िया। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, उड़िया यहाँ पे भाषा याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पौधों में फ्लोएम उत्तक मुख्यतः दोस्तों जो है किसके परिवहन हेतु जो है उत्तरदायी होता है? फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम का जो काम है क्या है? फ्लोएम का काम है दोस्तों जो है भोजन कराना, एक प्रकार से भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये खाद्य पदार्थ। आंसर डी हो जाएगा। मानव दांत के निम्न में से किसका ये बना होता है? मानव दांत जो है निम्न में से किसका बना होता है? मानव का दांत। तो ये हो जाएगा आपको कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको क्या? बी, अहमद जो है लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, अपने बेगम के नाम पे करवाया था। ठीक है, मुमताज महल के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? कौन सा पौधा इसमें कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो पीचर प्लांट। क्या हो जाएगा? ये पीचर प्लांट दोस्तों जो है याद रखना है, ये कीटभक्षी पौधा का क्या है? उदाहरण है। ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू परफेक्ट, यहाँ पे दिया है इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो ये बी हो जाएगा। आई हैड नॉट जो है रिटेन ए लेटर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटिंग में एक निबल डैश के बराबर होता है। तो कंप्यूटिंग में जो है एक निबल किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 4 बीट के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ नींद आना, यही होता है ना। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि अधात्वीय समानता विद्युत की कुचालक होती है। हालांकि जो है ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो एक सुचालक है। ये रीजन बताना है। तो यह रीजन क्या होगा दोस्तों? यहाँ से जो है 46 का, तो 46 का ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि इसमें क्या होता है? तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वही दोस्तों क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। धातु में जनरली क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों याद रखना, ये एक होता है परमाणु बम। तो अनियंत्रित दोनों में रहेगा, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। अनियंत्रित दोनों में रहेगा। तो हाइड्रोजन रहेगा तो संलयन मारेंगे, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगर परमाणु रहे तो ये अनियंत्रित विखंडन, तो दोनों में अनियंत्रित ही रहता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। क्या होगा? ये गुरु शिखर, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। राइट आंसर इसका ये ए हो जाएगा। नॉट टू बी स्पीक ऑफ एनिमी, इवन फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। आंसर यहाँ से जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य गति जो है 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुँचता है। तो कार्यालय पहुँचने का जो है उसका मिनट का समय बताइए। तो ये समय जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 51 का। तो ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना का डिफरेंट है? 2 का। तो 2 का डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 3 ले रहा है तो 3 और गुना हो जाएगा 20 मिनट देरी 20 बट्टे क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंट तो 2, ये होगा ना, यानी कि 10 हो गया, 10 दिया 30 मिनट है, 30 मिनट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ये जो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा ये टिहरी बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी बांध दोस्तों जो है याद रखना, ये भगीरथी और भिलंगना नदी पर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो है एक प्रकार से निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था 2006 में जाकर के पूरा हुआ था।
ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है? कौन से अनुसूची में आपको दिया गया है? तो आपको चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? 54 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटा आता है। यदि शांत दोस्तों जो है पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है तो धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल यहाँ से 55 का क्या निकलेगा? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को जो है यहाँ पर वीर गाथा काल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल जो है आपको एक प्रकार से कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आदि काल को, आंसर ये ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 57 का, ये हो जाएगा आपको बी, ये टेस्ला होता है। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, या इसके जगह पे रहता है, एग्जाम में पूछा भी गया था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये बिस्मार्क का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिस्मार्क जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आंसू निम्नलिखित में से जो है कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में पाया जाता है, याद रखना दोस्तों, जो है लाइसोजाइम। आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, लाइसोजाइम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिया है कि श्रृंखला के मध्य पद निकालिए। तो मध्य पद इसमें से निकालने जाएंगे तो ये आपको निकल जाएगा क्या? तो 100 निकलेगा, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको काली मिट्टी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह की स्थिति बताइए क्या होती है? तो क्षुद्र ग्रह की जो स्थिति होती है ये आपको हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति के बीच होती है क्षुद्र ग्रह, यानी पाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये होगा ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ से? तो 63 का डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये 64 का हो जाएगा आपको बी, मारिया कोरिना मचाडो। आंसर ये बी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। परमार्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। तो परमार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ से, तो ये परम प्लस अर्थ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये ए होगा। मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की जो है शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करेगा ये आपको राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार दोस्तों जो है लिया? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे करे तो हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत जो है यहाँ पे हो जाएगा। और इन्होंने एक बयान दिया था कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं खास करके, उनको कहा गया था कॉकरोच से जो है एक प्रकार से तुलना किया था। ठीक है, कि कॉकरोच की तरह है, या तो इनको मतलब कि नौकरी नहीं मिलता है, बेरोजगार रहते तो एक सोशल जो है एक्टिविस्ट बन जाते हैं या रिपोर्टर बन जाते हैं, इस प्रकार से बयान दिया था। उसके बाद पता ही होगा कि एक पार्टी बन गया है कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, तो आंसर ये डी हो जाएगा, डी याद रखेंगे। लेकिन इन लोगों को क्या है, तो ये जो है कटाक्ष की बयान से, पॉलिटिकल से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्र जो निष्पक्ष होना चाहिए किसको, तो खास करके उच्चतम न्यायालय को। मीडिया को भी होना चाहिए, तो मीडिया का तो बात ही नहीं करेंगे, एकदम बेकार है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय या न्यायालय कोई भी है तो उनको स्वतंत्र होना चाहिए, वहाँ पे पक्षपात की कोई भावना से कोई बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दिया यहाँ पर है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के लिए जो है उड़ान बैच है, और ये 99 रुपया का कोर्स है दोस्तों। इसमें आपको जो है ये 25 ऑनलाइन टेस्ट फ्री में मिल जाएगा, साथ में कंप्लीट नोट्स आपको और क्लास मिल जाएगा। बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाला है, और अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में फिर दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस है, 249 रुपया में कोर्स आपको मिल रहा है। उसके बाद जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वैकेंसी तो अब कितना ज़्यादा बढ़ेगा जिसका वर्णन है।
पहले 26,000 हुआ था, अब 26,500 फिर वैकेंसी बढ़ के हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस बैच का बढ़िया, इस क्लास का यानी कि इंटर जो लेवल का बिहार एसएससी, इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा और नौकरी भी अच्छा है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्राइस 249 रुपया कर दिया गया। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यानपूर्वक ज्वाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल को अम्ल राज्य के नाम से जाना जाता है? किस अम्ल को अम्ल राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सार्वभौमिक जो है यानी कि सर्वाधिक जो है प्राथमिकता दी गई थी? तो 69 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट हो जाएगा। साइन थीटा बराबर दोस्तों दिया है 8/17। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पर पी बटे क्या होता है? बी होता है। आपको पी बटे क्या होता है? एच होता है। आपको क्या निकालना है? बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा ना। तो 17 का स्क्वायर जो है 289 और माइनस 88 64, कितना बचा? ये 5 2 यानी 225 यानी कि 15 बचा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो पी बटे बी होता है। तो पी कितना है आपको? 18 और बी कितना निकला? 15। तो कर दीजिए 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। तो ये सभी आप आराम से बनाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? ये बताइए, कौन सा ट्रेस तत्व है ये बताना है। तो ये हो जाएगा जिंक। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, जिंक याद रखेंगे। दिया है कि तंजौर चित्रकारी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये बताइए, तंजौर चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, तमिलनाडु याद रखेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर दिया है, तो फिल इन द ब्लैंक खाली जगह को भरेंगे, तो ये आपको ईल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार की सीमा भारत के किस राज्य के साथ सटा हुआ नहीं है? बिहार की सीमा भारत के किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये उड़ीसा से नहीं सटा हुआ है वर्तमान में, क्योंकि पहले झारखंड बिहार में था तो झारखंड से सटा हुआ है, लेकिन अब जो है ये बिहार से बिल्कुल भी सटा नहीं हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये भी बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले झारखंड से सटा हुआ था और झारखंड बिहार में था, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक त्रिभुज के कोनों की माप का अनुपात दिया है, तीनों कोण में सबसे छोटे कोण की माप। तो तीनों कोण का मान 180 होता है ना। तो 4 3 7 8 कितना हो गया? 15। 15 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 15 12 180 होता है, तो 1 बराबर 12 निकला। सबसे छोटका कोण कर है तो 3 है, तो 12 या 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा ये सोमेश्वर की श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी होगा। पादप जगत का उभयचर जो है किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है दोस्तों ये ब्रायोफाइटा को। क्या होगा? ब्रायोफाइटा यहाँ पे याद रखना है। पादप जगत का उभयचर इसको कहा जाता है। यह क्या होता है दोस्तों? तो ये उभयचर इसलिए क्योंकि भूमि और जो जल है दोनों में ये रह सकता है। ठीक है, ये याद रखना, जो पादप जगत के ये उभयचर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये जो 50% आरक्षण दोस्तों दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपको बी, 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है ये बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपको द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है दोस्तों, कब? आयुर्वेद दिवस जो मनाया जाता है ये किस तिथि को हो जाएगा? तो ये होगा आपको सी, यानी कि जो है 23 सितंबर को। आंसर ये सी हो जाएगा, 23 सितंबर यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग से दोस्तों याद रखना, रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा ये सेशन, कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि मज़ेदार सेट है, इंपॉर्टेंट सेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है अभिधम पीटक, बौद्ध धर्म अभिधम पीटक का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुई थी ये बताइए? तो राइट आंसर जो होगा ये तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन काल में अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? अष्टध्यायी के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये होगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो शोषण कर सकता है, सोचिए।
तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ से 83 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, खमीर। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। खमीर जो है ये एक प्रकार से फंगी संघ से जो है रिलेटेड है, एक कोशिकीय होता है, यूकेरियोटिक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही दोस्तों श्वसन आपको कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है। तो अष्टप्रधान दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, तो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। आंसर डी हो जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य का अशुद्ध अंश निकालिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने ये काम कर लिया, ऐसे करके बोलते हैं। तो 85 का अगर हम लोग और भी सेंटेंस में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपको ए निकल जाएगा, यानी ए हो जाएगा। मैंने अगर हटा देंगे तो यह काम कर लेना चाहिए, ये सही है तब, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको अशुद्ध अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तोलक का जो है यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। तो एक से अधिक जो होता है हमेशा द्वितीय उत्तोलक। आंसर ये ए हो जाए, बी हो जाएगा। दिया है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये बताइए। तो यह जो नियम है दोस्तों ये दिया था आपको ओम का नियम। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है, भी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेंज द वॉइस सेंटेंस गिवन द बिलो, दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग। राइट आंसर जो है 88 का हो जाएगा क्या, तो ये 88 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाल ही में दिया है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रथम सागरमाथा संवाद का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया दोस्तों काठमांडू नेपाल में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि सागरमाथा जो है आपको हिमालय पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, उसको वहाँ नेपाल में सागरमाथा के ही नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री जो है किस स्थान पर लगाई गई थी भारत में। फ्रांसीसी इंडिया, कई बार आपको मैंने ये भी बताया है कि जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने एक ही जगह पे पहली फैक्ट्री लगाया था, वो सूरत में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की जो है बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को जो है 182 मिलियन डॉलर का जो है मंजूरी दिया है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये बिहार हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 42वां जो है संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः दोस्तों जो है 6 वर्ष से जो है 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये फिर से कब रिवर्स लिया ये पूछा जा रहा है। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक जो है मोईदम को शामिल किया गया किस राज्य में यह है। तो यह जो है किस राज्य में हो जाएगा, तो होगा आपको बी असम में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये घनिष्ठ जो है सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अघोष फ्यूरी क्या है। अमोघ फ्यूरी है। अमोघ फ्यूरी क्या है, तो अमोघ फ्यूरी हो जाएगा आपको डी। भारतीय सेना का बृहद सैन्य अभ्यास। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर द आइडम विन वंस ए ल्यूरेल्स मीन्स। तो 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको ए होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम शिक्षा दर वाले जिला बताइए, यानी सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ है और सबसे कम शिक्षा कहाँ है बिहार में। तो ये हो जाएगा सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा रोहतास में, सबसे कम पूर्णिया में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैथ का है कि 475 के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने पर जूता की छूट का प्रतिशत निकालिए। 15% सीधा तब निकालना पड़ेगा इसका, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15% या तो इसका जब 15 छूट दिया तो लिया कितना में, तो 75 और 85% में तो 85 कर लीजिएगा। 475 गुना 85/100, ठीक है। अब उसके बाद घटा लीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 100 का आपको ये 71.25 ऑप्शन डी निकल जाता है। तो ये है दोस्तों आपका जो है जो निकाला गया ज्ञान बिंदु के द्वारा अभी नया प्रैक्टिस सेट मद्य निषेध के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है।
कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।